आज इस वीडियो को बनाने के पीछे 2-3 रीज़न्स हैं। पहला रीज़न ये कि जो लोग ये कहते हैं कि लड़कियों को, जो हमारे देश में लड़कियां हैं, इंडिया में जो लड़कियां हैं, उन लोगों को सेल्फ़ डिफेंस सिखाने का मतलब, कुछ लोग हैं ऐसे जो कहते हैं उन लोगों को ये सिखाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि उनके अंदर उतना स्टेमिना, उतना पावर नहीं है कि जब कोई लड़का या फिर कोई लड़कों का ग्रुप उन पर अटैक करे तो वो खुद को संभाल सकें या फिर खुद को बचा सकें। तो ये जो वीडियो है वो उन लोगों को एक जवाब है। दूसरा रीज़न ये है ये वीडियो बनाने का, ताकि जो लोग ये समझते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर पाती, जो लोग लड़कियां ये समझती हैं कि वो डिफेंस, खुद का सेल्फ़ डिफेंस नहीं कर सकती, उनके लिए एक थोड़ा सा छोटा सा मोटिवेशनल होगा। और एक और जो सवाल है कि ये जो भी कांड होता है, जो भी हमारे देश में ऐसे कोई कांड होते हैं, उससे इंटरनेशनली जो होता है हमारे देश की क्या इमेज बनती है, तो इस चीज़ पे सवाल खड़ा होता है। ये 3-4 रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। नमस्कार, मैं सुमित शुक्ला, आप सभी का स्वागत करता हूं शुक्ला लाइव चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु रेप अटेम्प्ट केस के बारे में। जी हाँ, रेप अटेम्प्ट केस, यानी कि रेप करने की कोशिश तो की गई लेकिन रेप किया नहीं जा सका, रेप हो नहीं पाया। और पता है ये केस इतना इंटरेस्टिंग है कि इसके ऊपर वीडियो बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि जब भी ऐसा कोई केस आता है और इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं तो ये ज़रूर ना ज़रूर उन लड़कियों के लिए एक मोटिवेशन का काम करती है, जिन्हें ये लगता है कि अगर कभी उनके ऊपर कोई लड़का अटैक कर देगा तो खुद को बचा नहीं पाएंगी। तो जब भी ऐसे केस के ऊपर वीडियो बनाते हैं तो उन लड़कियों को एक मोटिवेशन मिलता है, एक इंस्पिरेशन मिलता है कि हाँ, वो सेल्फ प्रोटेक्शन कर सकती हैं, खुद के बचाव खुद कर सकती हैं। और ये वीडियोस उन लोगों को एक जवाब होता है, उन लोगों के लिए एक जवाब होता है जो ये कहते हैं कि लड़कियों को मार्शल आर्ट, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए कुछ सिखाना कोई फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है उसका, क्योंकि जब भी कोई लड़का या फिर लड़कों का ग्रुप उन पर अटैक करेगा तो खुद को बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास उतना स्ट्रेंथ नहीं होता है। तो जब भी ऐसे कोई केस आता है और उसके ऊपर वीडियो बनाई जाती है तो वो मेंटलिटी वाले लोगों को एक जवाब जाता है कि नहीं, लड़कियां भी हर चीज़ कर सकती हैं और आप अपना दिमाग खोलने की कोशिश करिए। और ये वीडियो जो है बनाने का ये भी रीज़न है कि जब भी ऐसा कोई कांड होता है तो हमारा जो कंट्री है उसका इंटरनेशनली जो है इमेज जो है वो कितना ख़राब होता है और इस पे कितने धब्बे लगते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके ऊपर वीडियो में बात करनी है। पहले आपको केस समझाते हैं। एक 30 साल की यूएस की टूरिस्ट जो है वो तमिलनाडु घूमने के लिए आती है। मार्च 2020 में वो यहाँ पे आती है घूमने के लिए, और लॉकडाउन की वजह से, जो भी कोरोना वायरस के वजह से लॉकडाउन लगे हुए हैं, उसमें वो फंस जाती है। उसके वीज़ा भी एक्सटेंड करा दिए जाते हैं और वो एक रेंट पे रहने लगती है। फिर एक 34 साल का शख्स होता है जिस पे उस लड़की की नज़र होती है, जो उसको बार बार नोटिस करती है, और उस लड़की के ऊपर उस 34 साल के बंदे की नज़र होती है, और वो कुंडली मार के बैठा होता है वहीं पे, और रोज़ वो लड़की उस चीज़ को नोटिस करती है। वो उसकी भावनाओं को पहले ही भांप चुकी होती है और वो पता होता है उस लड़की को कि वो कभी ना कभी अपने करतूत दिखाएगा। और वही होता है। संडे को, इसी बीते हुए संडे को, वो बंदा, 34 साल का बंदा, उस लड़की पे अटैक करता है उसके रेप के लिए। और इसी बीच वो लड़की खुद के सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए अपना मार्शल आर्ट, वो लड़की मार्शल आर्ट में ट्रेंड होती है, अपनी मार्शल आर्ट का यूज़ करती है और खुद की बचाव करती है। साथ में साथ उसने नाइफ़ की मदद से, चाकू की मदद से उस पे प्रहार करती है, उस पे अटैक करती है और ख़ुद का प्रोटेक्शन कर लेती है। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, उस जो भी वो कल्प्रिट होता है, जो भी उस पे अटैक करता है, उसको पकड़ती है और बाकायदा पुलिस को भी दे देती है। अब ये चीज़ें पता है हमारे लिए बहुत ज़्यादा, हमारे देश की लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन हो सकती है, क्योंकि जो भी लोग ये कहते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, उनके लिए साफ साफ उदाहरण है कि एक यूएस की लड़की खुद के बचाव में मार्शल आर्ट का प्रयोग करके, चाकू की मदद से खुद का बचाव कैसे कर रही है। और ये चीज़ें अगर हमारे देश में भी, हमारे देश की लड़कियों को भी अगर मार्शल आर्ट सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए सिखाया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा और शायद कितने सारे रेप की घटनाएँ कम होंगी। दूसरा बात वो है, मैंने आपको बता दिया, इस चीज़ से 2 चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि लड़कियों के लिए मार्शल आर्ट ज़रूरी है उनके सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। और वो लोगों को भी जवाब मिल गया कि अगर लड़की के पास सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए मार्शल आर्ट वगैरह हों, चाकू वगैरह वो लेके अगर कैरी करती हैं साथ में, तो उनके प्रोटेक्शन में बहुत ज़्यादा काम आता है। और हाँ, ये जो लोग भी पिछले मेंटलिटी वाले हैं उनको ये जवाब भी मिल गया होगा कि लड़कियाँ भी कर सकती हैं, लड़कियाँ भी पकड़ के किसी को भी पुलिस के थाने में पुलिस के चक्कर लगा सकती हैं, पुलिस के चक्कर लगवा सकती हैं। तो ये सब बातें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि अब हमारे देश में अगर ऐसी कोई घटना सामने आती है कि यूएस की लड़की को
हमारे देश में छेड़खानी का शिकार होना पड़े, तो इसके वजह से हमारे देश में जो है, हमारे देश की जो छवि है वो इंटरनेशनली इमेज जो है, इंटरनेशनल इमेज हमारे देश का वो क्या होता है। हमारे देश में लड़कियों के साथ तो अक्सर ये होता है, लेकिन अगर उस लड़की के साथ ये हो जो आपके देश की सुंदरता देखने आई हो, आपकी देश की खासियत को देखने आई हो, और वो साथ में आपके किए हुए दुष्कर्म को अपने साथ ले जाए, आपके जो भी हरकतें हैं उन्हें वो देख के ले जाए, तो आप खुद बताइए कि वो लड़की अगर बाहर जाती है, वो लड़की देश से बाहर जाएगी, अपने देश में जाएगी जब रिटर्न, तो उसके दिमाग में भारत के प्रति, हमारे देश के प्रति क्या इमेज रहेगी। उसे तो सिर्फ सारी चीज़ें एक तरफ हो जाती हैं। अगर कोई लड़की के साथ कुछ गलत होता है तो सारी चीज़ें एक तरफ हो जाती हैं, और जो भी गलत होता है उसके सामने, उस लड़की की आंखों के सामने बस वही चीज़ें रह जाएंगी। इंडिया से बस उसके दिमाग में एक यही चीज़ याद रह जाएगी, उसके लिए बस एक यही यादगार रह जाएगा, जो कि हमारे देश के लिए और हमारे देश के जो इमेज है इंटरनेशनली, उसके लिए कितना घातक साबित हो सकता है, इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। ये पहली बार नहीं है कि किसी टूरिस्ट के साथ या फिर किसी विदेशी के साथ कुछ गलत करने की कोशिश करी गई है। ऐसा अक्सर हमारे देश में देखने को मिलता है कि बहुत सारे टूरिस्ट का मिसयूज़ किया जाता है हमारे देश में, उनसे ज़्यादा पैसे ले लिए जाते हैं, कभी कभार उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ करने की कोशिश की जाती है, उन्हें समझा जाता है, मतलब फिल्मों में जैसे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ के लोग बहुत ओपन माइंडेड होते हैं, और यही रीज़न है कि हमारे देश में कोई भी टूरिस्ट आते हैं तो उन्हें बड़े आसानी से सेक्सुअल अब्यूज़ किया जाता है। और ये चीज़ें पहली बार नहीं है कि हमारे देश में कुछ ऐसा हुआ है, अक्सर ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं होती, और इसी की वजह से इंटरनेशनली जो है हमारे देश का थू-थू होता रहता है। और अगर इन मायनों में हमारे देश का थू-थू इंटरनेशनली हो, ये हमें बर्दाश्त नहीं है, लेकिन अगर होता है तो ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर थू-थू होगा तो हमारे देश की सरकारें समझेंगी और इस पर कोई कानून बनाएंगी, और तब जाके थोड़ा लड़कियों के लिए भी और टूरिस्ट के लिए भी हमारे देश में सेफ्टी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं इस केस से रिलेटेड आपको बताना चाहता था। केस बहुत अच्छा मुझे ये लगा आपके लिए और सबके लिए कि एक मोटिवेशन हो सकता है, इंस्पिरेशन हो सकता है उन लड़कियों के लिए जो ये सोचती हैं कि वो कुछ नहीं कर सकती। अगर खुद पे बिलीफ हो और खुद जब किसी मामले में फंसा जाए तो अंदर से ताकत आती है, और वो ताकत आपको खुद बचा सकती है। तो ये मुझे लगता है कि ये वीडियो बनाने के पीछे जो मेरा रीज़न है, मेन रीज़न है, वो यही है कि लड़कियों को एक इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेशन मिले, और उन्हें ये लगे कि वो कुछ भी काम उनके लिए मुश्किल नहीं है, वो हर चीज़ कर सकती हैं, और सेल्फ़ प्रोटेक्शन तो बिल्कुल आराम से कर सकती हैं, और वो बिल्कुल ज़रूरी है, और वो खुद को ही करना पड़ेगा। दूसरा कोई आपको आके प्रोटेक्शन नहीं देगा, सेल्फ़ प्रोटेक्शन नहीं देगा आपको, सेल्फ़ प्रोटेक्शन ही आपके काम आएगा, और खुद के बचाव के लिए खुद को ही आगे आना पड़ेगा। तो मेरा बस वीडियो बनाने का यही रीज़न था। अब मुझे पता है कि आप लोग को ये वीडियो ज़रूर लगी होगी। अगर वीडियो ज़रूर लगी है तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। शेयर करने वाली चीज़ है, खुशी की बात है ये कि हमारे देश में लड़कियों के लिए मोटिवेशनल का केंद्र है, ये मोटिवेशन मिल सकती है इस चीज़ों से। तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें रुके ना, अच्छी खबर है, इसे जितना ज़्यादा हो सके फैलाने की कोशिश करिए, और अपने देश के लिए भी डिमांड करिए कि हमारे देश में भी हर कॉलेज, हर स्कूलों में मार्शल आर्ट सिखाई जाए, और लोगों को, लड़की हो या लड़का, सेल्फ प्रोटेक्शन की जानकारी उन्हें दी जाए। बस यही एक रिक्वेस्ट आप लोगों से। वीडियो ज़रूर लगे तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, और कोई डिमांड नहीं आप लोगों से। अगर वीडियो शेयर नहीं कर सकते तो इस केस से रिलेटेड फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, अपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट जरूर लिखना। बाकी और कोई डिमांड नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।